प्रिय खुदावंद यीशु मसीह में फिर आप सबको मेरा सलाम मिले। प्रिय पाक कलाम कहता है कि तुम खुदा से वर्षा मांगो, वो तुम्हें रूह की बेदारी देगा और तुम्हारी जिंदगी को तरोताजा कर देगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन हम परमेश्वर की हुजूरी में आए हैं। ये परमेश्वर की महाकृपा का असर है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। प्रियो आज हम परमेश्वर के वचनों में से देखेंगे कि परमेश्वर की रूह की बेदारी आती कैसे है और होती किस पर है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। यदि आप और मैं इस बात को समझना चाहें तो आप पाक कलाम में से पहले राजा की पुस्तक उसका 18 अध्याय 41 वचन से 46 वचन में हम देखेंगे। तो प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। वहां पे एलिया नबी के विषय में कहा है और एलिया नबी अहाब राजा से कहता है, हे अहाब तू उठ और खा पी, परेशान ना हो। परमेश्वर धन्यवाद हो। मैंने वर्षा की सनसनाहट का शब्द सुना है और परमेश्वर धन्यवाद हो। वचन कहता है कि एलिया करमेल नाम की पहाड़ी की चोटी के ऊपर जाके मुंह के बल गिर के वर्षा के लिए प्रार्थना करने लगा, उस बेदारी के लिए प्रार्थना करने लगा जिससे पूरे देश में हरियाली आ जाए, जिससे जीवन में हरियाली आ जाए। और प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। इस प्रार्थना के बावजूद एलिया अपने दासों से कहता है कि जाओ तुम दूसरी पहाड़ पे चढ़ के समुद्र को देखो, क्या तुम्हें कहीं वर्षा के बादल नजर आते हैं क्या। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। एलिया के दास एक बार गए, 2 बार गए, उन्हें कुछ ना दिखाई दिया। एलिया ने कहा तुम 7 बार जाना। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। जब एलिया के दास 7वीं बार उस पहाड़ के ऊपर गए तो उन्होंने क्या देखा, समुद्र में से एक मनुष्य का हाथ ऊपर उठकर आ रहा है। और प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, उस हाथ में क्या है, परमेश्वर धन्यवाद हो, एक छोटा परमेश्वर धन्यवाद हो। उन्होंने क्या देखा, एक छोटा परमेश्वर का धन्यवाद हो वर्षा का बादल देखा उन्होंने। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस वर्षा के बादल को देखा और उन्होंने कहा हाँ हमने देखा है, सनसनाहट का शब्द हुआ है और वर्षा होने वाली है। तो इससे पहले परमेश्वर धन्यवाद हो ये सनसनाहट का शब्द किसी और को सुनाई नहीं दिया, केवल एलिया को सुनाई दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। रूह की बेदारी का शब्द सच्चे विश्वासियों को सुनाई देता है जो परमेश्वर के डर और भय में जीते और डर और भय में चलते हैं। जो परमेश्वर धन्यवाद हो ये रूह की बेदारी का परमेश्वर धन्यवाद हो ये आवाज, ये सनसनाहट उन्हीं के जीवन में उतर के आती है और वो लोग सुन पाते हैं। जो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप अय्यूब की पुस्तक उसका 37 अध्याय 3 वचन से 6 वचन में यदि आप पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि आकाश के तले परमेश्वर बिजली को चमकाता है और पृथ्वी के छोर तक वो चमकती है। और परमेश्वर जब अपने महाप्रतापी शब्द से गरजता है तो पृथ्वी थर्रा जाती है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर अपने महाप्रतापी शब्द द वॉइस ऑफ एक्सेलेंसी, परमेश्वर का धन्यवाद हो, बड़ी सामर्थ के साथ गरजता है और परमेश्वर धन्यवाद हो और पृथ्वी के छोर तक पृथ्वी भी कपकपा जाती है। परमेश्वर धन्यवाद हो। वचन में लिखा है वो हिम भी बरसाता है, वो ओले भी बरसाता है और मुसलधार बारिश भी करता है। और परमेश्वर धन्यवाद हो। और वचन कहता है ये अद्भुत भेद की बात है, ये हर कोई समझ नहीं सकता। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। ये बिजली का चमकना पृथ्वी के छोर तक क्या है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। ये प्रभु यीशु मसीह की आवाज है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर के पुत्र की आवाज है जो पृथ्वी के छोर तक चली जाती है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। जब भी आप बिजली के गरजने को सुनो, प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, जब भी तुम हिम को गिरते देखो, जब भी तुम मुसलधार बारिश को देखो और पिता परमेश्वर और वो बिजली की कड़कड़ाहट का गरजने का शब्द सुनो तो याद रखना ये बरसात नहीं है। मेरा परमेश्वर मुझसे कुछ कह रहा है, हमारा परमेश्वर हमसे कुछ कह रहा है। ये बेदारी आने वाली है। ये परमेश्वर धन्यवाद हो या क्या होने वाला है। ये परमेश्वर धन्यवाद हो। ये परमेश्वर आपके साथ हो। इसलिए प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। भजन संहिता 29 अध्याय और 9 वचन में तो कहता है जब परमेश्वर गरजता है तो हिरनियों के गर्भपात हो जाते हैं और वन में पतझड़ हो जाती है। और प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर के मंदिर में से महामहिमा का शब्द सुनाई देता है कि परमेश्वर बोला है। आमीन,
हाँ प्रियो, बिल्कुल सही वचन में लिखा है, लोग परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की महिमा कहते हुए कहते हैं कि परमेश्वर बोला है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। जब भी आसमान से बिजली कड़कती है, याद रखना मेरा खुदा बोलता है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। जब भी बादल गरजते हैं तो सोचना मेरा खुदा बोलता है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। जब भी मूसलाधार बारिश होती है तो याद रखना ये परमेश्वर की बोली है, ये परमेश्वर की भाषा है। धर्मी इसको सुन पाते हैं, इनकी रूह की बेदारी है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। ये रूह की बेदारी, प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, बिल्कुल वचन में लिखा है, बिल्कुल सही बात है। रूह की बेदारी की आवाज सबके समझ में नहीं आती। परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, आज भी सृष्टि में परमेश्वर धन्यवाद हो, देश देश में बरसातें हो रही हैं, लेकिन कोई समझ पाता है कि मेरा परमेश्वर बोला। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। जब भी बादल गरजे, परमेश्वर को धन्यवाद हो। अपनी सुरक्षा खुदा से मांगो, अपनी रूह की बेदारी मांगो, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का आना, परमेश्वर के पुत्र का आना भी ऐसे ही होगा, बिजली के गरजने के साथ होगा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर धन्यवाद हो, रोशनी के समान होगा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर आपसे कह रहा है, परमेश्वर जब बोलता है तो वो गरज के साथ बोलता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, बिजली को कड़कते किसने देखा है? बहुतों ने देखा है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। मूसा ने परमेश्वर की आवाज को सुना, इस्राएलियों ने सुना। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, लेकिन किसी ने नहीं देखा। प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये बिजली परमेश्वर का पुत्र की आवाज है, परमेश्वर के पुत्र के बेदारी के शब्द है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। वो जगत के कोने कोने तक पहुंच चुका है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। और जहां जहां पे वो चमकता है, ऐसे जीवन रोशनी से भर जाते हैं। हाँ प्रियो, होशे की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और 10वें वचन में कहता है, यहोवा के पीछे लोग चलेंगे और वो सिंह के समान गरजेगा और पश्चिम से लड़के उसके पीछे पीछे चले आएंगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, जब सिंह जंगल में गरजता है, प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, जब सिंह गरजता है तो जंगल के सारे प्राणी इधर उधर भाग के छुप जाते हैं, जंगल में सन्नाटा हो जाता है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। अय्यूब तो कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, 37 वचन के 3 अध्याय में कहता है, वो आकाश के तले गरजता है, हम उसको सुन सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जब वो गरजता है तो ये जान लेना वो हमसे कुछ कह रहा है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर का गरजना यानी परमेश्वर अपने भेदों में कुछ कह रहा है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर आसमान से हिम बरसाता है, ओले बरसाता है और मूसलाधार बारिश भी बरसाता है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। इन सारी बातों के बीच में भेद है। प्रियो, इन भेदों को हमें समझना होगा। हाँ प्रियो, हमें समझना होगा, वो आसमान से हिम बरसाता है, आसमान से ओले बरसाता है और वो मूसलाधार बरसात को भी बरसाता है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। ये परमेश्वर के भेद हैं, परमेश्वर के दर्शन है, परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर का पुत्र की शब्द है जो बिजली के समान पृथ्वी के छोर तक फैल जाते हैं। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। ये हिम, ये परमेश्वर धन्यवाद हो, ये ओले, ये टुकड़े, प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। और ये बरसात क्या है? प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। ये परमेश्वर के तत्व को बताती है, ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ को बताती है, ये परमेश्वर के दर्शन भेद को बताती है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये रूह की बेदारी, ये रूह की बारिश कब मुझ पे होगी? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, यूहन्ना की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और 28-29 वचन में यदि आप पढ़ें तो वहां पे लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से प्रार्थना की, हे पिता तू अपनी महिमा कर। तो वचन में लिखा है, स्वर्ग से एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी में कहा गया कि मैंने पहले भी अपनी महिमा की है और अब भी अपनी महिमा करूंगा। और प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। तब लोगों ने सुना कि बादल गरजा है, बादल गरजा, और लोग कहने लगे बादल गरजा, अर्थात परमेश्वर ने कुछ बोला है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, प्रियो परमेश्वर हमेशा गरजने के द्वारा बात करता है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपनी महिमा कर, तो महिमा हुई और बादल गरजा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। ये बादल नहीं गरजा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर ने कुछ कहा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर की महिमा हुई, परमेश्वर सदियों से, युगों से, प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, वो बादलों के गरजने से, बिजली के
के चमकने से और मुसलधार बरसातों से वो अपनी बात कहता आया है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। यदि आज परमेश्वर का धन्यवाद हो मैं और आप अपने जीवन में रूह की बेदारी चाहते हैं तो प्रियो होने दो, प्रार्थना करो। एलिया के समान करमेल पर्वत के ऊपर जैसे वो मुंह के बल गिर के प्रार्थना करने लगा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। ऐसी प्रार्थना हम भी करें। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो मत्ती 24:27 में कहता है प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चली जाती है ऐसे ही परमेश्वर के पुत्र का आना होगा। प्रियो परमेश्वर का आना भी बिजली के समान ही होगा, जैसे बिजली चमक कर पूर्व से लेके पश्चिम तक चली जाती है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर अपनी बात हमेशा बिजली के चमकने से और बादलों के गरजने से परमेश्वर अपने गरजने के द्वारा बात करता है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। यदि यूहन्ना की पुस्तक आप उसका 1 अध्याय और उसका 9 वचन पढ़े तो वहां पे लिखा है सच्ची ज्योति जो हर मनुष्य को प्रकाशित करती है। और प्रभु का धन्यवाद हो। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का धन्यवाद हो हमारे बीच में ज्योति के समान चमका है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखना, प्रभु यीशु पे ईमान रखना। ये बिजली का गरजना कोई केवल आम बिजली का गरजना नहीं है। परमेश्वर मुझसे और आपसे कुछ कह रहा है। परमेश्वर हमसे कुछ कह रहा है। वो कहता है मैं हरियाली लेकर आऊंगा। राजा दाऊद कहता है वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेके जाता है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। और एक समय पे राजा दाऊद कहता है कि हाँ मेरा प्याला उमड़ रहा है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। सच्चाई यही है जिसके ऊपर रूह की बेदारी हो जाती है उसका प्याला उमड़ता नहीं है। परमेश्वर धन्यवाद हो। सच्चे संत किसी चीज में समा नहीं पाते, वो तो उमड़ते हुए सोते हो जाते हैं। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। रूह की बेदारी जिसके ऊपर आ जाए, फिर से कहता हूँ संत किसी चीज में समाता नहीं है। संत परमेश्वर धन्यवाद हो शब्दों के वाद विवाद में नहीं फंसता। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। संत किसी रूढ़ी परंपरा और तत्व ज्ञान की बातों में भी नहीं आता। संत समाता नहीं है, वो तो भव्य है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। जैसे पिछले परमेश्वर धन्यवाद हो जैसे बिजली चमक के पृथ्वी के छोर तक जाती है और हिम सारी पृथ्वी पे मुसलधार बारिश सारी पृथ्वी पर होती है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। संत भी ऐसा ही है, सिद्ध विश्वासी भी ऐसा ही है जिसके ऊपर रूह की बेदारी हो गई। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ जिसके ऊपर रूह की बेदारी हो गई वो कहीं समाएगा नहीं, उसका प्याला लबालब भरा है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। उमड़ रहा है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। वो समा नहीं पा रहा है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए रूह की बेदारी को समझो। ये बरसाते हैं। परमेश्वर धन्यवाद हो। केवल बरसाते नहीं है, मेरा खुदा मुझसे कुछ कह रहा है। ये बिजली का चमकना, ये रोशनी कोई साधारण रोशनी नहीं है। मेरी रूह को परमेश्वर धन्यवाद हो रोशन कर देगी, ज्योतिर्मय कर देगी। परमेश्वर धन्यवाद हो। एक बार पुकार के देखो वो हिम गिरने वाला हिम। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करता है, परमेश्वर के भेदों को प्रकट कर रहा है। उसके भीतर कुछ ना कुछ छुपा है, रहस्य है। उन परमेश्वर धन्यवाद हो। बर्फ के टुकड़े उन ओलों को देखो। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। वो परमेश्वर के भेदों को बयां कर रहे हैं और मुसलधार बारिशें। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। रूह की बेदारी हमारे जीवन में किए जाने को तैयार है, बस आवाज को सुनना है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। इन सब बातों को प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो यूं ही हम जाया नहीं कर सकते। ये दिखने वाली बरसातें, ये खिलने वाली धूप, प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। गरजने वाले बादल, मेरा खुदा बोलता है। परमेश्वर धन्यवाद हो। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। भजन संहिता की पुस्तक 97 अध्याय और 4 वचन में वो कहता है कि जगत बिजलियों से प्रकाशित हो गया और पृथ्वी कांप उठी। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। ये रूह की बेदारी है। प्रियो आमतौर पे साइंस आपसे कहेगा शायद बादल टकराए होंगे इसलिए कोई रोशनी चमकी है, चाहे बादल इसीलिए गड़गड़ाए होंगे। लेकिन परमेश्वर धन्यवाद हो। धर्मी जानता है मेरा खुदा मुझसे कुछ कह रहा है, मेरा खुदा मुझसे बात कर रहा है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। और जब वो बोलता है तो पृथ्वी कांप जाती है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। यही संतों की बात है। संत जानते हैं मेरा खुदा मुझसे बोल रहा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की बात सुन के संतों की रूह थर्रा जाती है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। बड़ा सुंदर सा वचन है, बड़ी खूबसूरत सी बात की है कि जगत
बिजलियों से प्रकाशित हो गया, बिना उसके प्रकाशित नहीं हो सकती थी। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में नहीं आते, ये जगत प्रकाशमान कैसे होता। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है, प्रभु स्वयं कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ और तुम ज्योति की संतान हो। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, इसका मतलब यह है प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो। परमेश्वर धन्यवाद हो, वो तुम्हें रोशन करना चाहता है, वो हमें आबाद करना चाहता है, वो हमें प्रकाशमान करना चाहता है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। बारिश का अर्थ है पवित्र आत्मा का अभिषेक, और वो कहता है कि मैं मुसलधार बारिश करूंगा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, ये मुसलधार अभिषेक संतों के ऊपर आता है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। जकरिया उसका 10वां अध्याय और पहले वचन में वो कहता है कि वर्षा के अंत में तुम यहोवा से, तुम परमेश्वर से वर्षा मांगो, वो तुम्हें वर्षा देगा और तुम्हारे जमीन को हरियाली से भर देगा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, वर्षा के अंत में तुम परमेश्वर से वर्षा मांगो। हाँ, परमेश्वर धन्यवाद हो, पहला अभिषेक और अंतिम अभिषेक, फॉर्मर रेन, और परमेश्वर धन्यवाद हो लेटर रेन। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, पहला अभिषेक और अंतिम अभिषेक को आप परमेश्वर से मांगना चाहिए। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, संत एक अभिषेक से खुश नहीं होता, जैसे परमेश्वर धन्यवाद हो पहला अभिषेक पूर्ण हो जाता है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर से फिर एक बार बेदारी मांगो तो वो तुम्हें बेदारी से भर देगा, जीवन को हरा भरा कर देगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो परमेश्वर का सच्चा अभिषेक पाया है वो अपने जीवन में, परमेश्वर धन्यवाद हो, जिसने सच्ची बेदारी पाई है उसे जीवन के तीनों आयामों का अनुभव है। उसने परमेश्वर धन्यवाद हो, उसने अपनी रूहानियत में परमेश्वर धन्यवाद हो हिम को भी गिरते देखा है, उसने ओलों को भी गिरते देखा है, उसने मुसलधार वर्षा को भी देखा है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये सच्चे अभिषेक में हम बढ़ना चाहिए। ये सच्चा अभिषेक तीनों अनुभव में ले जाएगा, परमेश्वर के भेदों को और परमेश्वर के भेदों को हमारे ऊपर खोलेगा और रूह की बारिश को भी हमारे ऊपर करेगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, ये तीनों अनुभव हमारे जीवन में एक भेद को प्रकट करते हैं। रूह में हमारा किरदार क्या है, परमेश्वर धन्यवाद हो, हमारा रूहानी किरदार क्या है, हमारी रूहानी हैसियत क्या है, ये तीनों अनुभव पाया लोगों के जीवन में ये भेद प्रकट हो जाता है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, बहुत लोगों के जीवन में ये सवाल होता है कि हमको अन्य भाषा का वरदान मिला है, लेकिन हमको कौन सा वरदान मिला है हमें पता नहीं है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, सच्चाई यही है, ऐसे लोगों के जीवन में रूह की बेदारी नहीं हुई है, ऐसे लोगों के जीवन में वो बेदारीपन का अनुभव नहीं आया है, वो तत्व का सामर्थ का अनुभव नहीं आया है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, हाँ परमेश्वर धन्यवाद हो, इसलिए हिम का अनुभव होना चाहिए, ओलों की बरसात का भी अनुभव होना चाहिए और मुसलधार वर्षा का भी अनुभव भर भर के होना चाहिए। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, ये बारिश का अर्थ है खिलने का मौसम, रूह में खिलो। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, जैसा कि आपने वचन में सुने लिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जगत बिजली के द्वारा प्रकाशित हुआ ताकि ये संसार देखे। ये जगत किसी और चीज से प्रकाशित नहीं हो सकता। प्रभु यीशु बिजली है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, उसका वचन सामर्थ है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसके बगैर हम प्रकाशित नहीं हो सकते, इसलिए बिजली का गिरना जरूरी है। तुम बिजली के भेदों को समझो, तुम बिजली के भेदों को तुम जानो। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, ये यूं ही मौसम का बदलाव नहीं है, परमेश्वर धन्यवाद हो, ये रूह का बदलाव है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, रूह में तासीर के आने का समय है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, रूह में हरियाली आ जाएगी। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, हाँ हिम परमेश्वर की महिमा, उसकी भलाई, परमेश्वर धन्यवाद हो, उसकी सामर्थ और उसके भेद को प्रकट करता है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। यदि आप भजन संहिता की पुस्तक उसका 147 अध्याय और 16 और 17 वचन पढ़े तो वहां पे लिखा है, वो ऊन के समान हिम को गिराता है और राख और पाले के समान बिखेर देता है, और वो हिम के टुकड़े टुकड़े करके गिराता है, उसकी ठंड को कौन सह सकता है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, वो ऊन के समान हिम को गिराता है। परमेश्वर धन्यवाद हो, इन बरसातों के बीच में परमेश्वर धन्यवाद हो, हिम और पाले के बीच में, वो पाले के बीच में हिम को गिराता है और कई बार वो टुकड़े टुकड़े भी हो जाता है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, ऊन यानी बिल्कुल हल्का है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, वो हमारे जीवन से पाप को हटा देता है। हम जिस बोझ के नीचे दबे हुए हैं वो हमारे बोझ को हटा देता है और हमारे जीवन को हल्का कर देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और वो कहता है वो टुकड़े टुकड़े करके परमेश्वर का धन्यवाद हो गिर जाते हैं। यदि आप
भजन 51:7 पढ़े तो राजा दाऊद प्रार्थना करता है कि जूफा से मुझे शुद्ध कर कि मैं हिम के समान श्वेत हो जाऊं और शुद्ध हो जाऊं। परमेश्वर धन्यवाद हो, बिगर हिम के कोई शुद्ध नहीं हो सकता, बिगर परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कोई साफ नहीं हो सकता। जूफा से शुद्ध होना पड़ेगा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, क्योंकि हिम के टुकड़े भी गिरे हुए हैं। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, हमारे जीवन का बहुत बोझ परमेश्वर निकाल के उसको हल्का करना चाहता है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, लेकिन बिगर हिम के हो नहीं सकता। बिगर बरसातों के ये बात ना बनेगी। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, बिगर ओले गिरे तुम्हारे अंदर रूह की बेदारी का कोई समझ ना आएगी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो यशायाह 1:18 तो कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे नीले रंग के हो, चाहे अर्गवानी रंग के हो, मैं उन्हें धो के हिम के समान श्वेत कर दूंगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये परमेश्वर की महिमा है कि वो आसमान से हिम बरसाता है, वो आसमान से ओले बरसाता है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो मुसलधार बरसात भी करता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो हिम के समान श्वेत कर देता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये परमेश्वर का तरीका है। प्रियो परमेश्वर यदि इन बरसातों का ना बरसाए तो प्रियो कैसे बात बने, जीवन कैसे आगे बढ़े, मुश्किल हो जाएगा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, और वो हमें हिम के समान धो के श्वेत कर सकता है। ये हमारी ताकत नहीं है कि हम आसमान से हिम गिरा दे, हमारी ताकत नहीं है कि हम आसमान से ओलों की बारिश को कर दे, या हमारी कुवत के बाहर है कि हम कहें और मुसलधार बरसातों को हम गिरा दे। ये सब परमेश्वर के अनुग्रह से होगा। यदि हमारे पाप चाहे नीले रंग के हो, चाहे अर्गवानी रंग के हो, चाहे लाल रंग के हो, वो हमें हिम के समान धो के श्वेत और उज्जवल कर देगा। ये उसके अनुग्रह के द्वारा हुआ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है, पृथ्वी के छोर तक आकाश के तले चमकी है और चमक रही है और चमकती रहेगी तादावाम तब जब तक मनुष्य रहेगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, शुक्रिया अदा करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने चमकती हुई बिजली को देखा, शुक्रिया अदा करो। याद करना, समझ जाना कि मेरा खुदा मुझसे कुछ कह रहा है। गिरते हुए हिम को देखो तो जान लेना मेरे खुदा की महिमा का राज बरस रहा है। परमेश्वर धन्यवाद हो, वो लोग को जब गिरते देखो तो परमेश्वर का शुक्रिया अदा करो। परमेश्वर मेरा बोझ उतार रहा है, कोई सत्य मेरे सामने प्रकट कर रहा है। और परमेश्वर धन्यवाद हो, जब मुसलधार बारिश हो तो जान लेना, धन्यवादी हो के घुटने पर आ जाना। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तू रूह की बारिश मुझ पे और रूह की बेदारी मुझ पे तू कर रहा है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन यशायाह की पुस्तक उसका 30 अध्याय और 30 और 31 वचन में कहता है, यदि आप पढ़े तो वहां पे जानोगे कि ओले परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये बरसातें और ये परमेश्वर धन्यवाद हो, ये हिम परमेश्वर का हथियार है। जो परमेश्वर धन्यवाद हो, इससे दुश्मन के ठिकाने ढह जाते हैं और धर्मी आबाद हो जाते हैं। सूखी जमीनें हरियाली से भर जाती हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर से बारिश के लिए प्रार्थना करो, जैसे एलिया प्रार्थना करता था वैसे तुम भी प्रार्थना करो। परमेश्वर तुम्हारी रूह में बेदारी देनी चाहिए। ये बरसातें खिलने का मौसम है, खिल जाओ रूह में। परमेश्वर धन्यवाद हो। और ऐसी बरसातों में तुम परमेश्वर के पास आ जाओ। परमेश्वर धन्यवाद हो, तुम खिली हुई बगिया हो जाओगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर धन्यवाद हो तुम्हारी जमीन को हरा भरा कर दूंगा, हरियाली से भर दूंगा। जो परमेश्वर धन्यवाद हो, आज रूह की बेदारी जिसके जीवन में आएगी उसके जीवन में हरियाली होनी चाहिए। जो परमेश्वर धन्यवाद हो।